खंडवा के प्रसिद्ध R&K कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 9644960504। सीएए एनआरसी प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए राष्ट्र महोदय से गुहार लगाई। भारत सरकार लगाए गए देश को बांटने वाले कानून सीएए एनआरसी को लेकर पूर्व में आंदोलन ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सुमैया राणा, आसिफ सफूरा, सरजील उस्मानी शामिल हुए थे, जिन निश्चित कारणों से यह तो जेल में डाल दिया गया, फिर उन्हें रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत लोकतांत्रिक देश है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का हर आम व खास नागरिक को संवैधानिक अधिकार है, फिर भी चुन कर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जेल में बिना कारण के बंदियों की रिहाई सुनिश्चित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। माननीय महोदय से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सभी आंदोलनकारियों की रिहाई हेतु उचित आदेश उठाए जाने की कृपा करें। देखिए, पूर्व में भारत सरकार ने देश को तोड़ने वाला एक कानून लाया था। उस वक्त जो भी प्रदर्शनकारियों ने या आंदोलनकारियों ने उसका विरोध किया, तो आज भारत सरकार चुन के संपूर्ण देश में, देश के अलग अलग राज्यों से या तो उनको बिना कारण के जेल में डाला जा रहा है या तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर कफील खान, जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे थे, उस वक्त यूपी सरकार बेहोश थी, लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर कफील खान ने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बचाई। जब बिहार में चमकी बुखार अपने पैर पसार चुका था, उस वक्त ये बंदा डॉक्टर कफील खान बिहार जाकर मानवता के नाते, इंसानियत के नाते वहाँ पर भी हज़ारों बच्चों की जान बचाई। चूँकि अब किसी कारणवश इन्होंने सीए और एनआरसी के विरोध में जब अपने झंडे बुलंद किए, तो यूपी सरकार आज लगातार 6 महीने से उनको जेल में रखा गया है। 2 बार जमानत मिल चुकी है, फिर उन पर रहने से लगा दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि कब तक और किस हद तक तुम किसी वर्ग विशेष को टारगेट करोगे। उसी तरह से लखनऊ की सुमैया राणा, उनको 2-2, 3-3 घंटे थाने में बुलाकर पूछताछ की जाती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अभी परसों नरसों सरजील उस्मानी को बिना कारण के उठा लिया गया। क्या भारत सरकार का विरोध करना इस देश में देशद्रोह है? क्या कोई एक व्यक्ति देश है? क्या कोई एक पार्टी देश है? नहीं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई सरकार गलत कानून लाती है, गलत फैसला करती है, तो उसका संविधान की मूल भावना के अनुरूप शांतिपूर्ण आंदोलन आप कर सकते हो। ये भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। उसके विपरीत दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम कट्टा लहराने वाला गोपाल, गोलियां चलाने वाला कपिल गुर्जर, इनको आसानी से जमानत मिल जाती है, इनकी चार्जशीट फाइल ही नहीं की जाती है। दूसरी ओर जब संवैधानिक मूल भावना के अधीन जब आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसके बदले मिलती है जेल। मतलब आपके हाथ में अगर कलम है तो आप फासिस्ट हो, और आपके हाथ में अगर कट्टा है तो आपको जमानत मिल जाती है। तो हमारा यही कहना है कि आप सत्ता का दुरुपयोग ना करें। इस देश ने जनरल डायर को भी देखा है। वो समझता था कि मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है। उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, लेकिन भगत सिंह जी के आखिरी शब्द ये थे, जब मिस्टर मैकेनली ने उनसे कहा था कि काश इस तरह से सब कुछ ख़त्म नहीं होता, तो भगत जी ने कहा था कि ये तो शुरुआत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही शुरुआत है। जेल, लाठी गोली से हमें डराए नहीं, और आएंगे और आते रहेंगे। तो यही कहना है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और बिना वजह प्रताड़ित ना करें।